आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक महान ग्रंथ अध्याय 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण। निश्चयभासी व्यवहाराभासी नाम के कोई शब्द तो जिनवानी में नहीं थे, परंतु यह विषय टोडरमल जी ने ही दिया है हम सबको, क्योंकि जिनवानी के वचन दो प्रकार के होते हैं, निश्चय नय वाले और व्यवहार नय वाले। जो निश्चय नय के आशय को नहीं समझता है और ऐसा लगता है जिसे कि निश्चय नय की धारण किया है मैंने, उसको ऐसा निश्चयभासी कहा गया है। और जो व्यवहार नय के वचनों को सुनकर उसे ही परमार्थ मान लेता है, उसको व्यवहाराभासी कहा गया है। अधिकांश सभी जैनी जन हैं वे तो व्यवहारभासी में ही आते हैं, कुछ निश्चयभासी में आते हैं। हमारे भी अगर अपन देखें अच्छे से तो व्यवहाराभासी में ही पकड़े जाएंगे। क्यों? वो समझेंगे, अपन अब समझ भी रहे हैं कि देखो, वो कहते हैं कि धर्म तो दो रूप है, एक निश्चय रूप, एक व्यवहार रूप। मतलब क्या? हम चेतन वस्तु है, हम चेतना रूप परिणमन करें, हमें अपनी चेतना का विश्वास हो, अपनी चेतना का ज्ञान हो और हम चेतना रूप परिणमन करें, यही धर्म है। हम क्या समझते हैं कि धर्म नहीं समझते, तो हम क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर? हम मंदिर आ रहे, पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, अभक्ष नहीं खा रहे, सूद के खा रहे हैं, तो ये धर्म है क्या? तो कहते तो व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म मतलब क्या? व्यवहार से कहा गया था धर्म, ये धर्म है नहीं। इसके ऊपर आरोप आता है क्या कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये कहो, देवशास्त्र गुरु की आराधना कहो, जो संयम से रहना है वो कहो, ये तो सब क्या थे? व्यवहार रूप धर्म थे। मतलब इससे आप निश्चित धर्म के निकट आओ, इसके लिए कहे थे, परंतु हम उसी में धर्म मान चुके हैं और इसीलिए हम निश्चित धर्म की ओर बढ़ नहीं रहे। यही व्यवहाराभासी का प्रकरण है। उसको कहा था कि भाई देखो, सुखी होगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी, श्रद्धा सम्यक होगी, ज्ञान सम्यक होगा, आचरण सम्यक होगा, तो मोक्ष मार्ग है। तो फिर मोक्ष मार्ग के लिए वो प्रयत्न क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं तुझे समझता है कि ये? बोले नहीं समझता। तो एक सात तत्व समझ, तू समझता है, सीखता है, सिखाता है भी, परंतु उसके आशय नहीं समझता कि मैं जीव तत्व हूँ, देह पूर्ण जीव तत्व है, इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं। इतना समझना था जीव अजीव से, ठीक है। ये चेतना रूप जो है तत्व वो मैं हूँ और बाकी मेरा कुछ नहीं, यही जीव अजीव तत्व था, ठीक है ना। मेरे अंदर इन अजीवों के प्रति जो मोह उत्पन्न होता है कि ये मेरा है, अच्छा बुरा है, यही राग द्वेष है और यही आश्रवबंध है। अजीवों का आकर्षण, समझेगा नहीं, अजीवों का द्वेष, यही तो राग द्वेष है ना। तो इसका नाश करना चाहिए, है ना। और फिर मैं जब अजीवों से भेद ज्ञान करता हूँ और अजीवों को छोड़ता हूँ, उसका आकर्षण तोड़ता हूँ, राग द्वेष छोड़ता हूँ, तो वही संवर निजरा है और अजीवों से पूर्णता भिन्नता, वो मोक्ष है हमारा, समझेगा नहीं। इन आश्रवों से, बंध तत्वों से पूर्णता मुक्ति हो जाना, अजीवों से मुक्त हो जाना, वो मोक्ष है। अभी ये समझा ही नहीं वो, ये वाला साथ, उसमें क्या गड़बड़ करता है वो अपन पढ़ रहे हैं। सातवां मतलब सात तत्वों में उसका निर्जरा तत्व संबंधी क्या भूल है, इसकी चर्चा अपन कर रहे थे कि वो निर्जरा मानता है तो अंशनादि बाह्य तब से ही कर्मों की निर्जरा मानता है, परंतु निर्जरा भी होगी, आश्रवबंध भी होंगे, तो वो भावों से होंगे, अंतरंग के भावों से ही आश्रवबंध संवर निर्जरा होते हैं, है ना, देह की क्रिया से नहीं। तो वो कहते फिर देह की क्रिया को उपवास क्यों कहा गया? तो ये उपचार से कहा गया है, समझे कि नहीं। देह के जो अनशन को उपवास क्यों कहा? उपचार की, तो अनशन के काल में आत्मा के निकट रहेगा, इसलिए अनशन को भी उपवास कह दिया गया है। तो वह अनशन तप, बाह्य तप है वो, ठीक है। फिर उसको उपवास उपमा क्यों दी? क्योंकि वहाँ पर उपवास होता है उस काल में, इसलिए ऐसा आरोप आया है ना। अगर अंदर उपवास नहीं होता है, आत्मा के निकट वास नहीं होता है, तो यह देह का अनशन उपवास भी नहीं कहा जाएगा, उपचार से, है ना। उपचार से इसको तप भी नहीं कहेंगे, ऐसा हमने कहा। तो ये उपवास तप नहीं है ना। जिसे हमने इसको कहा कि ये जो अनशन है वो तप में नहीं आता, इससे निर्जरा नहीं होती, है ना। ये उपवास नहीं है, तो वो बोलने लगा है कि फिर तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, हम तो ये करेंगे ही नहीं, तो उसके आगे का हम पढ़ते आ जाए। यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। अब तो करेंगे ना, तुम बोल दिया ना कि अनशन का कोई फायदा ही नहीं है ना, कर्मों की निर्जरा उससे होती नहीं है ना, और वो तो तब भी नहीं है, तुम करेंगे ही नहीं, ऐसा कह रहा है।
तो 232 पेज नंबर पर पढ़ रहे हैं। उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है। समझ रहे, हम तो तुझे अनशन के ऊपर अंतरंग तप करने के लिए या आत्मा के निकट रहने के लिए कह रहे थे। तो अनशन कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे तुझे बढ़कर अपने स्वरूप में मग्न होना है, स्वरूप में लीन होना है, आत्मा के निकट रहना है। ये कार्य बढ़ाने के लिए हम कह रहे थे, मतलब ऊंचा उठने के लिए उपदेश दिया जाता है। और तू बोलता है कि अब हम करेंगे, तो नीचे गिर रहा है। समझे कि नहीं? मतलब हम बच्चे को बोलते तो कुछ बुद्धू है तो फेल होगा एग्ज़ाम में, समझे कि नहीं? तो ऐसा है क्या? फिर तो पढ़ाई नहीं करता मैं, अब समझे कि नहीं? फेल ही होने वाला हूँ ना, मैं करता ही नहीं पढ़ाई फिर, है कि नहीं? तुम्हें तो बोल रहे फेल होगा एग्ज़ाम में, है कि नहीं? तो बुद्धू, हम देखो बुद्धू कह रहे हैं और फेल होगा कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तो और पढ़ाई कर। इसलिए नहीं कह रहे कि जब तुम पढ़ में फेल होने वाले हो क्या, तो क्यों पढ़ाई करो, इसके लिए नहीं कह रहे। समझे कि हम उसको कह रहे ये जो अनशन किया है तूने, ये उपवास नहीं है, ये तप नहीं है, इससे निर्जरा होती नहीं है, तो करेंगे ही नहीं हम, भी नहीं हो रही इससे निर्जरा, है ना? ये तप भी नहीं है, इससे निर्जरा नहीं हो रही, ये उपवास नहीं है, करेंगे ही नहीं। तो हम उपदेश जो ऊंचा उठाने के लिए दे रहे हैं, है ना? तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? तो नीचे गिरेंगे, मतलब बच्चा बोलेगा अब तो फिर पढ़ाई नहीं करता ही नहीं मैं, तो फिर क्या होगा? मतलब फेल होगा तो वापस रिपीट होगा तेरा ईयर, समझे क्या नहीं? तो बड़ा नुकसान है कि नहीं? पर समझा नहीं अगर सही तरीके से, तो हमने उसको ये कहा तो फेल होगा, तो इसका अर्थ ये है कि पढ़ाई कर। समझे कि नहीं? तो अब तो ये अनशन तप नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि अब तू अंतरंग तप कर। ये उपदेश था, करेंगे ही नहीं, कहाँ से लाया तूने? ठीक है, देखो, यदि तू मानादिक से उपवास करता है, मतलब क्या कि मेरी बड़ाई होती है, सब मेरे को प्रशंसा देते हैं और मेरे को लगता है कि मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, है ना? तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है, समझ रहे? अहंकार से कर रहा है, अगर मान कषाय के लिए कर रहा है तो तू कर या मत कर, कुछ फायदा नहीं उसका, सेंसलेस है वो, समझे क्या नहीं? मान कषाय से अगर तू कितने भी अनशन कर ले, वो तो कह रहे हैं, वो तो क्या कह रहे हैं सीधा सीधा कि वो कोई सिद्धि नहीं है, कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी तुझे मान कषाय से करेगा तो, समझे क्या नहीं? कोई नहीं, इधर तो अनशन भी करेगा तो 10 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 200 हो गए, मुझे क्या नहीं, उससे तो कोई सिद्धि ही नहीं है। ठीक है, देखो, और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटना उतना ही छूटा, समझे क्या नहीं? अगर तो धर्म बुद्धि से छोड़ा है, मतलब क्या कि मैं ये छोड़ूंगा तो धर्म होगा, है ना? धर्म होगा अर्थात क्या बोलूँ, धर्म होना मतलब क्या? वहाँ पर लाइन लिखी है, राग छूटना, अनुराग छूटना, वही धर्म होता है। मतलब क्या, यदि मैं अनशन करूँगा तो मेरे जो खान पान संबंधी अनुराग है वो छूटेगा, समझे कि नहीं? इस उद्देश्य से किया गया धर्म बुद्धि, समझे कि नहीं? धर्म बुद्धि वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, कि धर्म बुद्धि से करता है। देखो, और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, समझे कि नहीं? तो उतना फायदा होगा, कितना, जितना राग छूटेगा उतना फायदा होगा, समझे कि नहीं? परंतु इसी को तब जानकर निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो, मतलब क्या कि इसी को तब मत मान लेना, मतलब राग छूटा है थोड़ा सा, अच्छी बात है, समझे कि नहीं? लेकिन ये तप नहीं है जिससे निर्जरा होने लग जाए, समझे कि नहीं? मतलब क्या, फिर तो हम घर पे अनशन करेंगे, है ना? राग थोड़ा कम हुआ, हमारा निर्जरा होने लग गई, घर पे निर्जरा होने लग गई, तो मोक्ष, समझ रहे कि नहीं? अब तो घर पे ही मोक्ष हो जाएगा हमारे को, समझे कि नहीं? तो इसको क्या लिखो, वर्ड क्या है? निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। देखो, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसने अनुराग छोड़ा है, उसको भी ये कहा जा रहा है कि यह तप नहीं है, इससे निर्जरा नहीं होगी। सोचो, उसको जो अनुराग छोड़ने के लिए कर रहा है, जो मान कषाय के लिए कर रहा है, या कोई लौकिक सिद्धि के लिए कर रहा है, समझ रहे कि उसको तो याद रखना, उसको तो धर्म बुद्धि भी नहीं, अनुराग छूटा नहीं, बढ़ा है उसका अनुराग, समझे कि नहीं? शरीर संबंधी या कुछ संबंधी अनुराग बढ़ रहा है, तो उसको तो कह रहे हैं तेरे को निर्जरा संभव ही नहीं है, अशुभ कर्मों के बंधन हो रहे। फिर से पढ़ते देखो क्या लिखा, यदि धर्म बुद्धि से अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। तो कितने लोग ये बोल रहे हैं जैसे अनशन करके हमारा तप हो रहा है, तुमको लगा अब तो निर्जरा हो रही है, अब तो टेंशन है, अपन मोक्ष के निकट पहुंच गए, समझे कि नहीं? हम इतना तप कर रहे हैं तो हमारी निर्जरा हो रही कि नहीं? अब देखो, ये कैलकुलेशन देखो, जिनमाने गहरा अभ्यास नहीं है, मोटा मोटा किसी ने बोल दिया, इन्होंने सुन लिया कि अनशन से तब, मतलब स्वाध्याय जहाँ गहराई से है नहीं, समझे कि नहीं? जहाँ किसी के वचन सुनकर ही धर्म मान लिया जाता है, वहाँ पर किसी ने कह दिया कि तू जितना अनशन उपवास करेगा उतनी तुझे निर्जरा होगी,
तो अब उनको ये तार्किक तर्क से सिद्ध होता है कि नहीं होता है, जिनवानी से सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है, ये कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा है ना, जिनको हम मानते हैं, उन्होंने कह दिया है क्या कि तुम अनशन आदि उपवास करोगे तो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। तो ये अनशन आदि उपवास करके कर्म निर्जर हो रहा है, मेरी हो रही है, ऐसी मान्यता है इसकी। देखो मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, देखो मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, मतलब किसी को ना भी बोले लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन ये है कि अपनी कर्मों की निर्जरा हो रही है, अपन तब कर रहे हैं ना, तो अपनी कर्मों की निर्जरा हो रही है। अब उनको उनके अभिप्राय को जाकर पूछो कि क्या हो रहा है, बोले हम तो इतने तपस्वी हैं, हम तो इतने तप करते हैं, है ना, कि हमारे कर्मों की निर्जरा निरंतर हो रही है, हमारा तो मोक्ष होने ही वाला है, ऐसा लग रहा है, जबकि उसके मोक्ष मार्ग में एंट्री भी नहीं हुई वाली। समझ रहे क्या, ये भ्रम तोड़ने के लिए ये लाइन्स लिखी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको पता नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे तो बहुत नज़र पड़ते ही सब तरफ, और मैं स्पष्टता से बोलना नहीं चाहता कौन से लोग हैं वो, लेकिन ऐसा है, मैं इशारा तो कर दिया, आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा है अनशन से तब अनशन करने से तब होता है, और तब से निर्जर होती कर्मों की, तो इसलिए हम अनशन कर रहे हैं, बहुत अनशन करते हैं, समझे कि नहीं, और वो क्यों कर रहे हैं, उतनी निर्जरा होगी इसके लिए। अपने कह रहे संतुष्ट मत हो, समझे कि नहीं, इससे निर्जरा नहीं होती, संतुष्ट मत हो, पहली बात समझ लीजिए, है ना। पढ़ते अपन, देखो, तथा अंतरंग तपों में, अंतरंग तप है ना 6, प्रायश्चित, विनय, व्रत है ना, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रायश्चित अंदर होता है तब, उसके साथ बाहर प्रायश्चित वाली क्रिया होगी, ध्यान से सुनना। अंदर विनय वाला तप होगा तो बाहर भी विनय वाली क्रिया होगी, समझ रहे। अंदर वैयावृत्त वाला तप होगा, बाहर भी वैयावृत्त वाली क्रिया होगी। स्वाध्याय वाला तप होगा, स्वाध्याय वाली क्रिया होगी। त्याग रूप तप होगा, त्याग रूप क्रिया होगी। ध्यान रूप तप होगा, ध्यान रूप क्रिया। तो जैसे एग्जाम्पल, ध्यान रूप क्रिया क्या, पद्मासन खड्गासन दिखेगा तुम्हारे, समझे कि नहीं। तो ये बाह्य क्रिया किसके अनुसार हुई रही है, अंतरंग तप के अनुसार। देखो लिखा है ना, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। मतलब क्या, वो जो पद्मासन खड्गासन है वो अंतरंग तप है कि बहिरंग तप है, ये बताइए। पद्मासन या खड्गासन, वो जो प्रश्न है ना, वो अंतरंग तप है कि बाह्य तप है, प्रश्न पूछ रहे हैं हम, बताओ। हाँ, तब ही नहीं है, ऐसा है ना। देखो, क्योंकि अनशन अवमोदर्य उसमें भी पद्मासन खड्गासन नहीं है, बराबर है, समझ रहे। और इसमें भी नहीं, कहाँ पर कि प्रायश्चित विनय व्यावृत्त आदि में, वहाँ पर भी नहीं है पद्मासन खड्गासन, समझ रहे। तो ध्यान अंदर होगा तो बाहर पद्मासन खड्गासन की मुद्रा आएगी, तो वो जो बाहर की मुद्रा जो आई है उसको बाह्य तप जैसा ही समझना, ऐसा कहा है, समझे क्या। फिर से समझना, समझने की बात इम्पोर्टेंट क्या, कि जब अंतरंग तप के साथ देह की जो क्रिया होगी उसको बाह्य तप जैसा समझना। बाह्य तप कौन से, अनशन से, अनशन से, समझे क्या नहीं। तो कितने ही लोगों ने क्या कर दिया, पद्मासन खड्गासन को ही ध्यान समझ लिया समझे क्या नहीं समझे, समझ लीजिए, गहराई से समझना। क्या लिखा है देखो इसे, उनमें बाह्य प्रवर्तन उससे तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। अनशन जैसे बाह्य की क्रिया है ना, ऐसे ही मैंने ध्यान से रिलेटेड बता दिया आपको, है ना, कि ध्यान से रिलेटेड क्या होगा, पद्मासन खड्गासन, तो ये बाह्य तप जैसा ही है। ध्यान मुद्रा समझेंगे, ध्यान मुद्रा, बराबर, वैसी मुद्रा नहीं तो ही ध्यान है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है ना, समझे रहे आप। अंदर ध्यान होगा तो बाहर मुद्रा रहेगी। हाँ, अंदर हम स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं तो देह शांत हो गया ना, स्थिर हो गए ना, तो स्थिर हो गए तो उसको बाह्य क्रिया, तो ये बाह्य तपवत है। मतलब क्या, अनशन जैसे बाह्य तप है वैसे ही ये क्रियाएं है, ठीक है। इसलिए प्रायश्चित्त आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। मतलब क्या, वही बाहर की जो क्रिया होने वाली है, प्रायश्चित्त से बाहर की जो क्रिया होने वाली है वो तप नहीं है। मतलब क्या, वो पद्मासन खड्गासन तप है क्या, नहीं है, समझे क्या नहीं, समझ लीजिए। जैसे अनशन भी तप नहीं है, उसके ऊपर आरोप आता है, वैसे पद्मासन खड्गासन भी तप नहीं है, समझे कि नहीं। धूप में बैठना, किसी को इतने धूप के दिनों में भी बैठे हैं धूप में, तो तप है कि नहीं, अब विचार करो आप, कैसे लग रहा है हमारे को सुन के, कि उसको तप नहीं बोल रहे आप, वो तप नहीं है क्या, तुम करके देखो बोला हाँ हम सही बात है, हम नहीं करते वो, लेकिन वो भी तप नहीं है, ये बात समझना, समझे क्या नहीं, तप नहीं है लेकिन आप समझना एक्चुअल सेंस क्या है उसका। देखो, इसलिए प्रायश्चित्त आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना।
मतलब क्या कि बाहर से ध्यान मुद्रा जो है वह तप नहीं है। अंतरंग में इस ध्यान मुद्रा के निमित्त से जो शुद्ध भाव हुए उसे ही तप जानना। मतलब सोचो क्या बताना चाहता हूँ मैं गहराई से बोलो। जो अंशन आदि 6 है वो तो बाह्य तप ही है। बात समझ में आ गई? अंशन, अमोदर्य, अर्थ, परिसंख्यान आदि, समझ रहे? वो 6 तो बाह्य तप ही है, ठीक है। लेकिन जो अंतरंग तप के साथ होने वाली बाह्य क्रिया है वो भी बहिरंग तप ही है। मतलब सोचो मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें सब। जो इनका बोलना है बहुत गहरा है, वो समझने की कोशिश करना। अंतरंग देखो, जो बाह्य तप है अनशन, अवमोदर्य आदि, वे तो बाह्य तप ही है। उनके ऊपर तप का आरोप आता है, उसको तो नाम ही बाह्य है, तो वो तो एक्चुअल में तप नहीं है। पहली बात समझ में आ गई। लेकिन अंतरंग तप के साथ भी एक देह की क्रिया होती है बाहर, बराबर है। अंतरंग मतलब अनशन, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति आदि, इनसे भी बाहर की क्रिया होती है। वो कहते हैं वो भी बाह्य तप है, वो भी तप एक्चुअल में नहीं है। सोचो, अंतरंग तप के साथ होने वाली बाह्य क्रिया को भी तप की संज्ञा नहीं है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? समझे क्या? 2 बार रिपीट किया है। अनशन आदि जो बाह्य तप है वे तो तप है ही नहीं, वो तो सिर्फ उपचार से कहे हैं। लेकिन जो प्रायश्चित आदि अंतरंग तप के साथ होने वाली देह की क्रिया, उसको भी नाम तप नहीं है। उस क्रिया के साथ अंतरंग में होने वाली परिणामों की शुद्धता, उसी का नाम तप है। समझे क्या नहीं? अब तप के लिए क्या याद आना चाहिए? याद क्या आता है हमारे को? समझ रहे? समझ रहे? याद आना क्या चाहिए बोलो? परिणामों की शुद्धता, वो ही तप है। तो कब कैसे कैसे कहा होगा? इच्छा निरोध तप, जहाँ इच्छा नहीं, सीधी सीधी बात है। तो कौन सी? विषयों की, कषाय की, आहार की, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बता चुकी कल, है ना? कोई इच्छा नहीं, मतलब क्या? इंद्रियों के कोई विषय देखने की इच्छा नहीं, आँखें खुली नहीं हमारी, न सुनने की इच्छा, ना स्मेल की, ना टेस्ट की, ना टच की। समझे कि नहीं समझे? कोई इच्छा नहीं हो, समझ रहे? तो वो परिणामों की शुद्धि ही बोलो निर्जरा है। मतलब बाहर की कोई भी क्रिया निर्जरा नहीं है। बाह्य तप वाली 6 भी और अंतरंग तप के साथ होने वाली बाह्य की क्रिया भी, वे सब तप की परिभाषा में नहीं आते हैं। उनको उपचार से तप कह दिया जाता है। समझ में आया? दो लोग समझ में आएंगे तो खुद को बस अब हम बाहर से कैसे समझ में आएंगे तपस्या कि नहीं? उनकी मुद्रा देखकर समझ गए कि नहीं? हम थोड़ी समझ सकते हो कि अंदर में तप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझे कि नहीं? अब कोई उपवास कर रहा है तो तपस्वी है क्या? वो तो बाह्य तप वालों को तो जो है वो तो तप, वो अंतरंग तप कर रहे कि नहीं कर रहे, इसमें तो शंका ही है हमारे को। समझे कि नहीं? अनशन कर रहे, अंतरंग तप कर रहे क्या? दिख तो नहीं रहा कुछ भी, समझे? अब लेकिन अंतरंग तप के साथ होने वाली क्रिया जब देखेंगे हम, समझ रहे, ध्यानस्थ मुद्रा दिख रही है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अंतरंग तप हो सकता है। नहीं तो क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम मान के चल रहे कि हो रहा होगा। समझे कि नहीं? बस यही बात है। अंदर परिणाम चल रहा है वो कोई नहीं देख सकता है, हम तो बाहर की क्रिया ही देख कर सकते हैं। समझे कि हमारा ज्ञान सूक्ष्म नहीं ना, इतना स्थूल ज्ञान है, तो हम बाहर की क्रिया देखकर समझते। समझ में आ गया? तो देखो, तो क्लियर क्लियर क्या सिद्ध हो रहा है इससे? देह की क्रिया तो तप की परिभाषा में आती नहीं है। समझ में आया? हमको तो ये लगता है ना कि इच्छा को दबाया तो हम पुरुषार्थ कर बंद हो रहे गई। हाँ इच्छा को दबाया तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, तो इच्छा मतलब क्या? अगर हम कल ही पढ़ रहे थे हम, इच्छा का दूसरा भाषा नाम है राग। समझ रहे? अगर आप राग को दबा कर ऊपर चढ़ते हो तो वो उपशम श्रेणी होती है। 11वें में पहुँचते हैं और वापस गिरते हो नीचे। इच्छा का दबाना धर्म नहीं हमारा, इच्छा का नाश करना। देखो मैं आपको बताऊँ, इच्छा दबा रहे इसका अर्थ ये है कि उधर की इष्ट बुद्धि जो कि त्यों बनी हुई है, कहाँ अच्छा है कुछ हमारे लिए? समझे कि नहीं? अरे मोक्ष की इच्छा भी वो 10वें गुण स्थान, मतलब वो भी राग में पकड़ी गई है, सांप्राय कहा गया है। समझे कि नहीं? तो मोक्ष की इच्छा अच्छी नहीं हमारे लिए, तुम कहाँ की बात कर रहे हो? समझे कि नहीं? फिर वो पुरुषार्थ लगता है, ऐसा लग रहा आपको? ना, बराबर, बिल्कुल सही। इच्छा को दबाने में पुरुषार्थ है नहीं, हमको तो कहाँ पे पुरुषार्थ का है? अब वस्तु स्वरूप समझने में पुरुषार्थ लगाओ। वस्तु स्वरूप समझो, 6 द्रव्य समझो, 6 द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय समझो, उनके परिणमन स्वतंत्र समझो, उनके परिणमन क्रमबद्ध है ये समझो, कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं है ये समझो। ये समझने में पुरुषार्थ, बहुत पुरुषार्थ लगता है इसमें। और ये समझ गए अगर हम, समझ लीजिए, तो आपको इष्ट अनिष्ट भाषित बंद हो जाएंगे, तो इच्छा खत्म होगी। तो यही पुरुषार्थ एक्चुअल वाला है। मतलब वस्तु स्वरूप को समझना यही पुरुषार्थ है।
इच्छाओं को दबाना नहीं, मतलब वो चीज़ अच्छी भी लग रही है और उसकी इच्छा भी मत करो, ये तो कैसा हो गया, समझ रहे कि नहीं? मार मार कर बस मुल्ला बनाने जा रहा है, समझे कि नहीं? वैसा नहीं चाहते हम। उधर है क्या अपना, बताओ अपना है क्या कुछ इस दुनिया में? अपना क्या है? एक परमाणु मात्र भी नहीं है, ऐसे आचार्य कुंद सिखाया हमारे को, समझे क्या नहीं? परमाणु मात्र मतलब क्या सोचो, इस देह का एक कण भी अपना नहीं है, वो अपना नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, कहा जो शरीर हमारे साथ में है इतने जीवन पर्यंत, ये मनुष्य आयु पर्यंत, वो अपना नहीं, तो कहाँ बाकी की चीज़ें अपनी है? कहाँ की इच्छा हमारे को, समझे कि नहीं? इच्छा हो कैसे रही है? तो जहाँ इच्छा है वहाँ दुख है, दुख है मतलब वहाँ पे कर्म का बंधन है, समझे कि नहीं समझे? तो इच्छा का दबाना ही नहीं है। देखो कल हम बता रहे थे कि हमने कल जो इस लाइन वो बताता होगा कि कोई चीज़ हमने त्यागी, कोई चीज़ हमने त्यागी, हम बोलो कोई चीज़ का त्याग होता है, नहीं हो रहा है हमारे से, तो क्यों नहीं हो रहा है? कोई चीज़ का त्याग हमारे से नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? उसका राग है, आसक्ति है, बराबर है। आसक्ति है इसलिए त्याग नहीं होता, बराबर है। जब आसक्ति नहीं हो, अनासक्ति हो तो त्याग हो सकता है क्या? अनासक्ति हो तब त्याग हो सकता है, अनासक्ति के काल में त्याग हो सकता है, बराबर है। तो त्याग हो जाएगा तो विरक्ति हो जाएगी उधर की, समझे कि नहीं? अब हम ये पूछ रहे हैं किसी ने त्याग कर दिया है और आसक्ति टूटी नहीं है, तो मुझे बताओ उसको कर्म के बंधन होंगे कि नहीं होंगे? प्रश्न ही है। बात समझे? वस्तु छोड़ दी, यानी छोड़ दी का अर्थ क्या? प्रवृत्ति नहीं करेंगे हम, बराबर है। खा लेना, टच कर लेना, वो जो है वो प्रवृत्ति हो गई, समझे? तो प्रवृत्ति नहीं करी, हाँ, लेकिन अंदर आसक्ति बनी हुई है, तो कर्म के बंधन होंगे कि नहीं होंगे? क्या लगता है? अभिप्राय के लेवल पे कर्म बंधन होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा लग रहा है तीव्र होंगे क्योंकि वो आकुलता ज्यादा रहेगी। हाँ, इच्छा तो कहना क्या है बताओ कि बाहर के छोड़ने से है क्या कनेक्शन? समझे क्या? कहाँ से कनेक्शन? भावों से समझे नहीं कि भाव से छोड़ना है हमारे को, तो ये मतलब सोचो कि आप बोल रहे हैं ना इच्छा दबा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? आसक्ति जो कि त्यो बनी रहने देना चाहता है, सिर्फ क्या करता है? प्रवृत्ति नहीं होने दे रहा। बात समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? टेक्निकली समझोगे कि आसक्ति जो कि त्यो है लेकिन प्रवृत्ति नहीं होने दे रहा है, तो प्रवृत्ति नहीं होने देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आसक्ति टूटनी चाहिए। क्या अच्छा है उसके अंदर ये बताओ, सर्च करो क्या अच्छा है इसके अंदर, क्यों अच्छा लग रहा है मुझे? मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? मेरे लिए साथ में चलेगा क्या? इससे मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? तो फिर जब ये समझ कर हम कि यार कुछ भी इसके अंदर सेंस नहीं है, तो उसके जो आकर्षण टूटता है, आसक्ति टूटती है, समझे कि नहीं? उसी को त्याग कहा है जनवाणी में, आसक्ति का टूटना, समझे कि नहीं? आसक्ति जो कि त्यो जो वस्तु छोड़ी जा रही है, वो भी क्या? फिजिकली शरीर से नहीं आने देना, शरीर से छोड़ा जाता है, मन से नहीं छोड़ा जाता है, काया से छोड़ा जाता है, मन से नहीं। कई लोग तो वचनों में भी परिवर्तित हो जाते हैं, समझे कि नहीं? अरे यार हमारा त्याग है, समझे कि नहीं? वचनों में भी आ जा रहा है, मन में भी है, सिर्फ काया से छोड़ने को ही छोड़ना कहा जा रहा है। अब दुनिया की स्थूल बुद्धि है ना, हम तो जिनवाणी पढ़ रहे थे, समझ पा रहे थे, ये जिनवाणी होते तो हम भी ऐसे ही थे जैसा हम बता रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे थे और इससे भी खराब भी थे, समझे कि नहीं? परंतु जिनवाणी की सूक्ष्म ज्ञान से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि आसक्ति तोड़नी है हमारे को, समझ में आए? तो अभी निर्जरा भी कहाँ से होगी बताओ? कि वस्तु के नज़दीक नहीं गए आप, प्रवृत्ति नहीं करी, आसक्ति बनी हुई है, इच्छा दबी हुई है, समझे क्या नहीं? तो उससे निर्जरा कहाँ होने वाली है? होगी क्या निर्जरा? समझे क्या नहीं? तो निर्जरा कैसे होती है? उसका रूल क्या बताया? इच्छा निरोध तप और तप सह निर्जरा। इच्छा का निरोध हुआ क्या? इच्छा का निरोध होने से जो आसक्ति टूटती है और शुद्धता की प्रकटता होती है, उससे निर्जरा हो रही है। समझने की कोशिश करो, समझे कि नहीं? अगर आपको कर्मों का नाश करना है तो उसका बेसिक और सिंपल फंडामेंटल आंसर ये है कि आप जितने निर्वांचक है उतनी निर्जरा होगी, एकदम बेसिक। और जितनी इच्छा है उतना बंधन है, इतना तो सरल है। बताओ तुम्हारी इच्छा कितनी चल रही है उसके ऊपर निर्भर करता है ना? मतलब क्या है? फिर निर्जरा का कनेक्शन किससे? भावों से, देह की क्रिया से क्या? नहीं, मतलब देह मतलब क्या? तुम प्रवृत्ति रोक रहे हो चीज़ों की, जैसे अनशन में तुमने प्रवृत्ति रोक दी भोजन की, समझ में आया? अवमोदर्य में रस परित्याग में तुमने प्रवृत्ति रोक दी मीठे रस की, समझ लीजिए, बराबर है। पर उससे बंधन नहीं होगा, ऐसा है क्या? तो प्रवृत्ति रोकने से नहीं होगा, आसक्ति मतलब इच्छा टूटेगी तो इसलिए अंतरंग तप को तप कहा गया, समझे क्या नहीं? बाहरी तप को तप नहीं कहा गया, समझे क्या? लॉजिक वो सब एक साथ बैठ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना बस, समझे क्या नहीं? तो अंतरंग में जो इच्छा का निरोध होना, भावों की शुद्धता होना, इच्छा का निरोध होना ही भावों की शुद्धता है, ये भी समझ लीजिए। भावों की शुद्धता मतलब और कुछ नहीं होता,
इच्छा का निरोध होना ही भावों की शुद्धता है। क्यों? जितनी इच्छा खत्म होती जाती है उतना मैं उज्जवल उज्जवल आनंदित आनंदित ज्ञान दर्शन रूप अनुभव करता हूँ स्वयं को। इसलिए इच्छा का टूटना ही भावों की शुद्धि है और इच्छा का बढ़ना ही भावों की अशुद्धि है। तो हम पर सोचो, जिनमानी पढ़कर हमारी इच्छाएं बढ़ रही है कि घट रही है, ये विचार करो। यदि हमारे को इस दुनिया की एक कण की भी इच्छा खत्म हो गई तो मतलब हमने जिनमानी पढ़ी है, समझे कि नहीं? एक भी वस्तु एक क्षण के लिए, एक कण के लिए, है ना, कभी भी नहीं चाहिए। जब ऐसा भाव प्रकट होगा तब समझना जिनमानी हमारे अंदर उतरी है। प्राइम लेवल की जो भावों की शुद्धता है, हाँ। आकाम निर्जरा जो अंतर हाँ होता बिल्कुल, है, हाँ हाँ तो ये भूमिका अनुसार ही आया। हाँ, चलो ये भी बोल देते, बहुत अच्छा होता है। भूमिका अनुसार का भी आंसर देते। क्या करें हम? अब इच्छा हमारे पास अमर्यादित है, बराबर है। तो अमर्यादित इच्छा से अमर्यादित कर्मों का बंधन होता है, समझ रहे? और अमर्यादित दुख भी रहता है, आकुलता भी होती है। तो किया क्या जाता है क्रम से, भूमिका अनुसार, कि जो अनवांटेड निरर्थक इच्छाएं है उसका त्याग। ये कैसे किया जाता है? पराय स्त्री का त्याग, पराय धन का त्याग, समझ रहे? और नॉन वेज का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग। इससे क्या हो जाएगी? बड़ी बड़ी मोटी मोटी अनवांटेड इच्छाएं सब त्याग हो गई। अब बची वांटेड वाली, समझे कि नहीं? निरर्थक छोड़ दी, अब जो सार्थक है, जिसको हम सार्थक मानते हैं, अब इसके भी 1 by 1 आप देखो कि ये कितनी सार्थक है, कितनी सार्थक है। 1 by 1 उसकी इच्छाएं घट, मतलब क्या? सादी भाषा में, अगर टेक्निकल भाषा में बोले जिनवानी में, तो अन्याय की इच्छाएं पहले छूटती है। अन्याय की भोगों की, अन्याय के धन की, अन्याय की वस्तुओं की इच्छा पहले छूटती है। फिर न्याय के विषयों की इच्छा घटती जाती है, समझे कि नहीं? और बाद में न्याय के विषयों की भी इच्छा नष्ट होती है। उसी को धर्म कहा जाता है, समझे भैया? अन्याय के मतलब क्या? जो अपने भाग्य का नहीं है, जो लीगली और सामाजिक लेवल पर अलाउड नहीं है, समझे कि नहीं? उनकी इच्छा छोड़ना ये पहला कर्म है अपना, समझे कि नहीं? इससे क्या होगा? बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। पराया धन और पराया नार छूटी तो एकदम रिलैक्स आप अपने सीमित दायरे में हो। इससे आपको बहुत सारे, मतलब क्या, अमर्यादित से आप मर्यादित पर आ गए। मतलब अगर हम बोले तुम अनंतों से लाखों पर आ गए, तो लाखों तो है, हाँ मानते हैं हम लाखों है, पर अनंतों से आए हो आप, बहुत बड़ी क्रांति है ये भी समझे कि नहीं? अब लाखों से लाख जितने पेन तो होगा। अब क्या करो? लाख का पेन नहीं चाहिए तो 1000 करो उसको, 1000 का पेन नहीं होना तो 100 करो, 100 का पेन नहीं तो 10 करो, 10 का पेन नहीं है तो 1 करो। अब वो जितने तुम करोगे कम, उतना पेन कम होगा, तो इसलिए उतना तक करते जाओ, समझे कि नहीं? नहीं हमारे से नहीं हो रहा, पेन में रहो। नहीं हमारे को 100 चाहिए, 100 के पेन में रहो, हमारा क्या प्रॉब्लम? इट इज़ अप टू यू, समझेगा? तू जितना पेन बेयर कर सकता है उतनी इच्छा रख अगर तुझे लग रहा है कि आप लोग तो सभी पेन नहीं होना, तो एक भी इच्छा मत रख। मतलब तेरे लिए बोल रहे हैं हम, हमारा कुछ फायदा नहीं है। नहीं तुम हमारे को इच्छा खत्म कर रहे हैं हमारी, समझेगा? हम क्यों करें भाई तेरी इच्छा खत्म? तेरे दुख खत्म हो इसलिए कह रहे इच्छा खत्म कर। तुझे इच्छा खत्म नहीं करनी तो तू दुख में रहना चाहता, तो तेरा इट इज़ योर चॉइस, समझ रहे कि नहीं? अब रहो इच्छा, समझ रहे कि नहीं? तुम धर्म हमारी इच्छा खत्म कर देते, धर्म पढ़े तो फिर इच्छा ही खत्म हो जाती। समझे? दुनिया में तो इच्छा शक्ति से ही काम होता है इच्छा शक्ति से काम होते हैं कर्म बांधने के, समझे कि नहीं? उससे संसार बढ़ता है, समझे कि नहीं? इच्छा शक्ति नहीं हमारी, हमारे इच्छा का अभाव करने की शक्ति प्रकट करनी हमारी। रविंद्र जी का कोटेशन हमने घर में लगा के है, जीवन इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, इच्छा के अभाव के लिए है। बस हो गया, सब समझ गए इसमें, है कि नहीं? इच्छा की पूर्ति करते जाओ। तो हमने कहा, बताया था ना कल ही, कि इच्छा करो घर की होना, फिर गाड़ी की, फिर बंगले की, फिर प्रसिद्धि पद, समझ आ गया? फिर पॉलिटिशियन का पद, फिर वो प्राइम मिनिस्टर का पद। तो समझ रहे ना? इच्छा इधर जो की त्यों बनी हुई। अब तुम एक चीज़ मिलने पर दूसरे पे स्विच हो रहे, तीसरे पे स्विच हो रहे। बीमारी यहाँ, इलाज बाहर किए जा रहा है, बराबर है? तो जिनवानी क्या करेगी? बोलो, वो बोलेगी भैया बीमारी इधर है, ये चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो, समझा क्या? अब सही तरीके जो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे वो सही कर रहे, कि जो चीज़ें ऐड करते जा रहे वो सही कर रहे। विचार कीजिए, बहुत गहरी बात है। तो जिनवानी पढ़कर क्या होता है? इधर इलाज हो जाता है, इच्छा खत्म, अब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, समझ में आएगा? अब जहाँ पे वहाँ पर ही सुखी है हम तो, समझेंगे नहीं? तो चीज़ें जो ऐड कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे, बीमारी इधर है और इलाज बाहर कर रहे हैं, मलम कहाँ लगाया जा रहा है? कांच पर, समझे कि नहीं? बीमारी कहाँ है? यहाँ पर, समझे कि नहीं? मतलब मेरे को एक घर भी चाहिए, गाड़ी बंगली चाहिए, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो समझ नहीं रहा? तुझे चाहिए वाला प्रॉब्लम है अंदर,
समझे क्या नहीं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उपाय किया जा रहा है चीज़ों को ऐड करने का। बात समझे क्या नहीं? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? गहराई से समझना है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दूर करना यही जिनवानी होती है। भैया समझे क्या? भ्रम दूर करना, डिमांड्स दूर करना, इच्छाएं दूर करना, यही दूर कर दो, एक भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। फिर कौन सा करें हम? वो चीज़ें बढ़ाने में जीवन लगाए कि इच्छा घटाने में? बताओ भैया, स्वस्ति भैया। इच्छा घटाने। हाँ जिनवानी पढ़ी जा रही है इच्छा घटाने के लिए। चिंतन क्यों कर रहे हैं हम? इच्छा घटाने के लिए। आत्मा को क्यों जाने? आत्मा को जानने से समस्त इच्छाएं नष्ट होती है। समझे? क्रमबद्ध क्यों सीखे? कि पता चलेगा कि सब क्रम से आएगा। इच्छा घटाने के लिए सीख रहे हैं हम जो सीख रहे हैं वो इच्छा घटाने के लिए सीख रहे हैं। समझे क्या नहीं? हम ये सीखे कि आप देखो पारिणामिक भाव क्यों सीखे हम? कि देखो याद रखना कि केवल ज्ञान की पर्याय भी हमारे को चाहिए नहीं, यहाँ तक पहुँचना है हमारे। मोक्ष की पर्याय भी हमारे को चाहिए नहीं। जिस दिन आप इस पे पहुँच जाओगे उस दिन मोक्ष की पर्याय आएगी समझे क्या? हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे को मोक्ष की पर्याय भी नहीं चाहिए। सोचो अब हमारे जीवन का आनंद कौन जज कर सकता है? बाहर से आपको कुछ दिखेगा नहीं। हमारा आनंद हमारे को पता है कि हमारा अभिप्राय बोल रहा है कि मोक्ष की पर्याय की भी इच्छा नहीं मुझे। समझे क्या? अब सोचो कितना आनंद चल रहा है। और यही भाव क्या है? यही कर्मों के निर्जरा का कारण है। समझे क्या भैया? अब ये वाला नहीं है फिर तुम खाने रहा, फिर पीने रहा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, इससे निर्जरा नहीं होने चाहिए। समझे क्या? समझ रहे? निर्जरा का सार क्या है? निर्वाण शक्ति ही उसका सार है। समझे भैया? हम जितने इच्छा में उतने तड़पन में भी है और उतने बंधन में भी है। समझे क्या नहीं? बंधन का है हमारे को बताओ? जीव अमूर्तिक है। बंधन किसका है बताओ? इच्छाओं का ही बंधन है। ये जो हमारे को सकली है वो इच्छाओं की ही साकलियाँ है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, मेरे परिवार। समझे? तो यहाँ पर बंधा हुआ किससे? जैसा वो ऊँट बंधा था, याद है ना आपको? कोई दोरी नहीं थी। समझे क्या नहीं? कहाँ से बंधा था? साइकोलॉजिकल। बस हम भी साइकोलॉजिकली ही बंधे हुए। सच बता रहा आपको। अब साइकोलॉजिकल इलाज कर जिनवानी से कुछ भी नहीं अपना तो हो जाएगा सब, तो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा पढ़ लेते चलो। वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग परिणति होती है। वहाँ तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। क्लियर देखो क्लियर लिख दिया कि अपने परिणामों की बहुत शुद्धता हो गई तो शुद्धोपयोग होने लगा। शुद्धोपयोग मतलब क्या? राग उत्पन्न नहीं हो रहा और ध्यान हो रहा है सदी भाषा में। ठीक है, तो वहाँ तो कह रहे सिर्फ निर्जरा ही, अब तो बंद है ही नहीं। जो आत्म ध्यान ही हो रहा है, शुद्धोपयोग ही हो रहा है। समझे कि नहीं? मतलब हमने अनशन किया, वो तो किए बहिरंग तप, अंतरंग तप भी कर रहे। कौन सा? ध्यान वाला 12वां, बराबर है। तो 12वां तप चल रहा है हमारा, तो ध्यान जब हो रहा है, शुद्धोपयोग हो रहा है हमारा, तो क्या वहाँ पे तो सिर्फ निर्जरा ही है, वहाँ पे बंद है ही नहीं। समझे क्या नहीं? मुझे एक भी इच्छा होती, ध्यान से सुनना मेरा प्रश्न, ध्यान सुनना, मुझे एक भी इच्छा होती तो मेरा ध्यान लगता क्या? क्या समझे? ध्यान किसका लगेगा? जिसका इच्छा का अभाव होगा उसी का। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान हो रहा है, इसका अर्थ क्या? इच्छा का अभाव हुआ है। तो इच्छा का अभाव हुआ है मतलब क्या? तप हो रहा है, क्योंकि इच्छा नहीं तो तप से होती निर्जरा, मतलब ध्यानस्थ है। इसका अर्थ क्या? सिर्फ निर्जरा हो रही है, बंध किंचित नहीं हो रहा। समझे क्या? समझने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूँ फास्ट, थोड़ा स्पीड में। समझे क्या? ध्यान क्या सूचक करे? किस बात का सूचक है? राग नहीं होने का। शुद्धोपयोग का है ना, राग नहीं होने का, मतलब वांछा नहीं होने का। मतलब क्या बोला? इसी का, इच्छा के अभाव का, तप का। इसका अर्थ क्या? फिर जब तप हो रहा है, इच्छा का अभाव है, तब निर्जरा ही होगी। बंद क्यों होगा? किस आधार पर बंद होगा बताओ? सामयिक में जितने काल आप आत्मा को पकड़े हुए हो उतने काल निर्जरा नहीं होगी। अब वो सामयिक का काल, ये लाइन, दूसरी लाइन देखो, जो सामयिक का प्रश्न वही है। अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। समझ रहे? अल्प शुद्धता है, समझ में आया? तो शुभोपयोग का भी अंश है। तो जितनी शुद्धता हुई उतनी निर्जरा, और जितना शुभ भाव उतना बंद। समझ में आ गया? आगे ध्यान में क्लियर? ये आंसर है आपके। तो वहां पर आपको अल्प शुद्धता हुई ना, तो जितनी शुद्धता अंश हुई उससे तो निर्जरा हो गई। मतलब क्या? जितने निर्वांछकपना अंदर आया है उससे निर्जरा होंगी, और जितना वांछापना है उससे बंद होगा। बराबर है? प्राइम यूनिट का बंद होगा ना वो प्राइम बंधन में हम डिवाइडेशन नहीं करते हम बंधन में डिवाइड नहीं करते ऐसे लेवल पे है। हाँ, वो बात सही है कि उसमें वो उत्कृष्ट पुण्य ही बंद होगा, लेकिन बंद ही है, हम तो वो बंधन में पकड़ रहे उसको।
समझ रहे? हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो पढ़ रहा है सुन रहा है उसको तो उत्कृष्ट बंध की ही बात चल रही, पुण्य की, भाई पाप बंधन की तो बात ही नहीं चल रही, समझे क्या? लेकिन हम वो बंध को बंध देख रहे हैं, समझे क्या नहीं? कि हमने स्वर्गाधिक पद, पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हो, बड़ी बात नहीं है वो, समझे क्या नहीं? तो वो बहुत बार प्राप्त कर ली, प्राइम बंध होगा लेकिन बंध बंध ही है। तो अभी जो हम क्या कहें, क्या मिश्र भाव मतलब क्या? पूर्ण शुद्धता नहीं हुई, मतलब क्या? पूर्ण निर्वांछक नहीं हुए, तो क्या? जितने निर्वांछक उतनी निर्जरा, जितनी वांछा उतना बंध। तो हमारे को 100 इच्छा रखने की तो 100 का बंध भी स्वीकार लेना भैया, समझे क्या? हमारे को 1000 इच्छा रखने की तो 1000 का बंधन स्वीकार है, नहीं हमारे को कोई बंधन नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? मतलब क्या? मतलब पूरी अमर्यादित इच्छा रखने का, हमारे कोई त्याग नहीं करने का, तो फिर अमर्यादित बंधन के लिए रेडी रहे। हमारे ऊपर नहीं है, हम नहीं बोल रहे बंधन को, तू बांध रहा है, समझे कि नहीं? तो तेरे इच्छा से तुझे बंधन होगा, तो जितने निर्वांछक होगा उतना तेरा बंधन नष्ट होगा, निर्जरा होगी। ठीक है, देखो अंतिम लाइन, ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहाँ बंध और निर्जरा दोनों होते हैं, समझे कि नहीं? मुनिराज की केस में जब ध्यान नहीं कर रहे तब मतलब आहार विहार निहार आदि में है, या सामायिक का कार्य चल रहा है गृहस्थ का, तो जितना अंश में राग है, इच्छाएं है, उतने अंश से बंध है, जितने अंश में वितरागता है, निर्वांछकपना है, उतने अंश से निर्जरा है। समझ में आ गया? तो बात बताओ, किससे निर्जरा है? किससे निर्जरा है? तो भावों से, निर्वांछकपने से, इससे बाकी किसी से निर्जरा नहीं है। हम कहाँ दूर भाग गए बताओ कि नहीं खा, आज मैंने भोजन नहीं किया, अब मैंने निर्जरा हो रही ऐसा मान रहे लोग। अब क्या बोले हम लोग, क्यों? अज्ञानता फैली हुई है, जिनवाने का अभ्यास नहीं है, तो जो सामने से आ रहा है उसको ही स्वीकार लिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो पढ़कर बोल रहे होंगे, वो भी पढ़कर बोल रहे हैं। पढ़कर बोलेंगे तो ये समझ में आएगा ना। वहाँ पे पाप की निर्जरा की बात चल रही तो वो लाइन अपने को अगली पेज पर है, वो हम पढ़ेंगे, मतलब 2 पैराग्राफ और है, उसमें ये सब आ जाएगा। पाप की निर्जरा बहुत होती है। मैंने यही प्रश्न सचिन जी को पूछा था, यही वाला प्रश्न, और उसी का उत्तर यहाँ पर इस पैराग्राफ में है। ठीक है, अभी जस्ट गए थे हम, तो पूछा था हमने कि क्या है पाप की निर्जरा वाला, तो वो समझाऊंगा मैं आपको, है ना, वो वाला कंसेप्ट भी समझाऊंगा। पर बात समझ लीजिए कि निर्जरा नहीं वो उपवास कर देने से, आपसे अनशन करने से, निर्जरा कैसे होगी बोलो? शुद्ध भाव, निर्वांछक भाव। शुद्ध भाव को निर्वांछक भाव एक ही चीज़ है, समझे क्या नहीं? शुद्ध भाव को, निर्वांछक भाव को, वितराग भाव को एक ही चीज़ है, उसी से निर्जरा होगी और किसी से नहीं। वही सम्यक्त्व का नहीं, कर्म के न्यास का। अगर आपको एक लाइन पढ़नी है, और वो मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा, आज नहीं समय हमारे पास, कल ही पढ़ेंगे। भाव में रहेंगे तभी सम्यक तो होगा ना, मतलब सम्यक तो पहले का ही चैप्टर हो गया, ये निर्जरा वाला है, समझे कि नहीं? ये निर्जरा मतलब क्या? अभी ये संवर तत्व की बात नहीं चल रही, संवर तत्व की बात कर रहे, हम निर्जरा की बात कर, अप लेवल। सम्यक तो हम एग्रीड कर रहे कि हो गए हुआ है, हाँ, और फिर हम निर्जरा कैसे करते हैं उसकी बात चल रही है। सम्यक तो चैप्टर शायद हो गया हाँ, मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम तो बिगिन कर चुके हैं मोक्ष महल में, अब तो हम बस निर्जरा मोक्ष के अंडर एंटर कर रहे हैं, समझे क्या नहीं? हम उसी की चर्चा कर, मतलब यहाँ पर वो चैप्टर चल रहा है इसके लिए, हम आश्रम की चैप्टर भी चल दी। हाँ, गृहस्थ को जो अल्प शुद्धता बोले उन्होंने, अल्प शुद्धता उतनी देर सम्यक तो प्राप्त, सम्यक तो नहीं, निर्जरा। जैसे सम्यक तो अलग ही चीज़ है, सम्यक तो और निर्जरा में अलग हो। मैं चेतन द्रव्य हूँ, ये विश्वास है हमारे को, तो हमको संवर हो रहा है, मतलब क्या? नए कर्म नहीं आ रहे हैं। अब बात चल रही पुराने स्टॉक का, क्या समझे क्या नहीं? संवर वही निर्जरा, पुराने स्टॉक खत्म करना भी तो निर्जरा होता है, समझे क्या? तो पुराने स्टॉक किसके जाएंगे? तो क्या जितना तो निर्वांछक रहेगा तेरे पुराने स्टॉक जाएंगे। देखो उदय आया, क्या कि गरीबी आ गई, मान के चलो उदय में, तो पुराने स्टॉक से गरीबी आ गई। अब क्या? अरे अमीर होना, अमीर होना, अमीर होना, अब समझ रहे? अभी वांछा करेगा तो नया बंधन होगा, समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पर कि भाई कर्म के उदय, निर्वांछक रहा तो निर्जरा हो गई, समझे कि नहीं समझे? निर्जरा कैसे होगी? तो पुराने कर्मों के फल में तू कैसा रहता है, तो पुराने स्टॉक को खत्म करने का उपाय क्या? निर्वांछक रहे तो स्टॉक खत्म होगा, निर्जरा होगी। समझ में आ रहा है? स्टॉक पर वो पुण्य बंधेगा ना भैया, वो मतलब तब बताया था ना समय प्रबंध कि जितना एक साथ जाएंगे उतने एक साथ आते ही। तो वो हम निर्जरा करते क्या कर रहे हैं? स्थिति बंध कम होना, अनुभाग बंध कम होना, उसी को निर्जरा कह रहे हैं। क्वांटिटी का बात ही नहीं चल रही है, मतलब बात क्या चल रहा है? पुराना जो स्टॉक आ रहा है उसका पावर कम कर देना, जिससे नया बंधन ना हो। पावर कम कर देना, उसी को निर्जरा कह रहे हैं, समझे क्या? पर उन्होंने कहा था कि वो 14वें स्थान में ही निर्जरा लगना है, तो इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ चलते ही समझे क्या नहीं? तो देखो क्वांटिटी को मैटर होता ही नहीं है ना, तो क्या कहा उन्होंने? प्रदेश बंध कोई वैल्यू नहीं है, अनुभाग, स्थिति और अनुभाग ये वैल्यू करते हैं। तो हम स्थिति अनुभाग हटा रहे हैं। निर्वांछक पने से क्या होगा? देखो स्थिति अनुभाग का कनेक्शन किससे? कषाय से, बराबर है।
और प्रकृति प्रदेश का बंधन है योग से। अब हमारा आप देखेंगे तो हमारा कोई ऐसा ध्यान वाली मुद्रा वाली नहीं दिख रही है, समझे। तो इसलिए कि हमारे की कर्मों की निर्जरा हो जाए, मतलब क्या, स्टॉक ही खत्म होने लग जाए, क्वांटिटी खत्म होने लग जाए, वो बात नहीं चल रही है हमारा। हमारा क्या कर रहे हैं, हम निर्वांछित हो गए तो क्या हो गया है, स्थिति और अनुभाग घटते जा रहा है हमारा। हम स्थिति अनुभाग घटाने में इंटरेस्टेड ज़्यादा है रादर देन क्वांटिटी कम करने में। मतलब क्वांटिटी कितनी भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ों की रहने दो, लेकिन मादकता जीरो है इसके अंदर। अब 1% की तो क्या फर्क पड़ गया, समझे कि नहीं। और थोड़ी क्वांटिटी है लेकिन उसकी मादकता बहुत है तो भी खत्म करके चल जाएंगे। तो कषाय खत्म करना यही उपाय है निर्जरा का, समझे कि नहीं। वांछा खत्म करना, कषाय खत्म करना, ये निर्जरा का उपाय है। अभी भी क्वांटिटी वाली मत पकड़ना, स्थिति अनुभाग वाली ही, क्वालिटी वाला। तो वहाँ पे जो बोला था वो प्रकृति प्रदेश 14 स्थान के अंतर में तभी होगा हाँ जो खत्म जो होगा खत्म होने जो पूरी स्टॉक निकालने की आपको, तो फिर वो तो वहाँ पर ही होगा, मेन एंड में ही होगा। तो योग से वो आएंगे यार, तो वैसे भी क्वांटिटी मैटर करती ही नहीं, बोला ना आपको। हम भी यही समझते थे वहाँ पर जाने से पहले कि क्वांटिटी खत्म करना नहीं, उसकी स्थिति और अनुभाग कर, क्वालिटी खत्म करना है उसकी, उसका बंद, उसको घातक शक्ति खत्म करनी है उसकी, समझे क्या नहीं। ठीक है, चलो वो समय हो गया। सहजा